नमस्कार, जीटीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सतेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं सत्य विद सतेंद्र। पंजाब एक बार फिर से धमाकों से दहला है। जालंधर, अमृतसर, और अब सवाल सिर्फ धमाके का नहीं है। सवाल ये है, क्या ये बारूद सिर्फ जमीन पर फटा है या इसकी गूंज सरहद पार तक जाती है। एक तरफ सियासत गर्म है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बीजेपी पर हमलावर हैं, बीजेपी पलटवार में सरकार को घेर रही है, लेकिन इन सब के बीच क्या कोई तीसरी ताकत पर्दे के पीछे खेल खेल रही है? क्या ये महज कानून व्यवस्था की नाकामी है या फिर पाकिस्तान की तरफ से छिपी हुई कोई एक और चाल? आज सत्यविद सतेंद्र में हम बारूद, बयान और बॉर्डर के पीछे की साजिश, तीनों का सच तलाशेंगे। अदरवाइज इस इंसीडेंट का हजे किसी ने क्लेम नहीं किया हैगा, पर असी अज्यूम करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी होने करके दिस इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान ISI's डिजाइन्स। बीजेपी फिरकू पार्टी है, ਜਿਹੜੇ ਬੰਮ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ बीजेपी ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਅਜੇ ਅੱਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ इस तरह की हरकतों तो बीजेपी बाज आ जाए। जालंधर में धमाका, फिर अमृतसर में धमाका, दोनों घटनाओं ने पूरे पंजाब को हिला दिया। रिहायशी इलाकों में दहशत, लोग घरों से बाहर और प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर। फॉरेंसिक टीमें, बम स्क्वाड, हर एजेंसी एक्टिव है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव का कहना है कि इन धमाकों में टाइमर और IED का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये दोनों धमाके आपस में जुड़े हैं? क्या ये एक ही साजिश का हिस्सा हैं या फिर अलग अलग घटनाएं जो एक साथ घटी हैं? जवाब अभी अधूरे हैं, लेकिन खतरे की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। अदरवाइज इस इंसीडेंट का हजे किसी ने क्लेम नहीं किया हैगा, पर असी अज्यूम करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी होने करके दिस इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान ISI's डिजाइन्स। पंजाब एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा हैगा देश के बिहाफ से अगेंस्ट पाकिस्तान। पंजाब में एक बार फिर शांति और व्यवस्था को बिगाड़ने की नापाक कोशिश की गई। मंगलवार रात जालंधर में BSF हेडक्वार्टर के बाहर और अमृतसर में आर्मी कैंप में हुए धमाकों से सिक्योरिटी एजेंसियां सख्ते में हैं। अच्छी बात यह रही कि इन घटनाओं में कोई घायल नहीं हुआ। KLA ने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली है और DIG संदीप गोयल और उनके परिवार को निशाना बनाने की धमकी दी है। इस हमले को मार्च 2026 में रणजीत सिंह के एनकाउंटर का बदला बताया जा रहा है। GTC न्यूज हालांकि इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। घटनास्थल पर जायजा लेने पहुंचे पंजाब के DGP गौरव यादव ने कंफर्म किया कि ये IED ब्लास्ट थे, जो शायद रिमोट से या टाइमर से किए गए थे। उन्होंने कहा, यह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की शय पर प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है। ऑपरेशन सिंदूर की बरसी के कारण माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। पुलिस ने इलाके से मिले मोबाइल डंप डेटा और टेक्निकल सरागों के आधार पर जांच तेज कर दी है। आर्मी कैंप के बाउंड्री वॉल ते एक लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन रिपोर्ट होया सीगा। उस तो बाद सीनियर ऑफिसर्स जिहड़े पंजाब पुलिस के इंक्लूडिंग SSP अमृतसर रूरल जिहड़े मेरे नाल बैठे हैगे, इन्हां ने स्पॉट विजिट किया। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स पंजाब पुलिस ते BSF दी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके ते बुलाए गए तो एरिया नू पूरा सैनिटाइज करके उत्थों असी एग्जिबिट्स ते सैंपल्स जिहड़े हैगे वो कलैक्ट कर ले हैगे फॉर साइंटिफिक एग्जामिनेशन। एक FIR रजिस्टर की गई है अंडर द रेलिवेंट सैक्शंस ऑफ लॉ तो इन्वेस्टिगेशन जिहड़ा हैगा दैट इज़ बीइंग कैरीड आउट इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द आर्मी एंड अदर एजेंसीज। तो सारिਆਂ तो असी इनपुट ले रहे हैगे। मल्टीपल टीम साडी काम कर रही हैं, वो ह्यूमन इंटैलीजेंस, टैक्नीकल इंटैलीजेंस ते फोरेंसिक इनपुट्स नू इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो एक सिस्टमैटिक, साइंटिफिक ते मेटिकुलस तरीके नाल इस दी इन्वेस्टिगेशन की जाऊगी। प्राइमा फेसाई जिहड़ा एक्सप्लोजन सीगा लो इंटेंसिटी का सीगा। एग्जैक्ट जिहड़ा नेचर हैगा एक्सप्लोजन का या डिवाइस
ਹਜੇ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਊਗੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨਸ ISI's ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਟੂ ਕਾਜ਼ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿਨਰਜਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਪੇਟ੍ਰੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या ऐसी इनपुट आई थी सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से कि जो सेंट्रल एजेंसी उनको निशाना बनाया जा सकता है? देखो जी, इनपुट्स जब मैं पहले किया, वी आर लिविंग इन अ स्टेट ऑफ प्रॉक्सी वॉर, सो इनपुट्स आंदियां रहंदी हैं, वी कीप ऑन एक्टिंग ऑन देम एंड वी आर इन अ स्टेट ऑफ प्रॉक्सी वॉर। तो पंजाब जिहड़ा हैगा एक फ्रंट लाइन स्टेट है। जिवें साडे CM साहब ने कई बार यह बयान दिता है कि पंजाब देश की लड़ाई लड़ रहा है। नहीं, हजे कोई लिंक सामने नहीं आया है। सो प्रजम्पशनस किए जा सकते हैं, क्योंकि वो इंसीडेंट जिहड़ा हैगा वो राती 8 बजे के करीब होया है। उत्थे क्लेम किया गया हैगा, एक खालिस्तान लिबरेशन आर्मी का क्लेम आया जिसनों असी वेरीफाई कर रहे हैं। इस इंसीडेंट का हजे किसी क्लेम नहीं आया। सो असी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ਅਸਿਊਮਿੰਗ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਰ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ? ਆਈਈਡੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਆਰਡੀਐਕਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰੇਨੇਡ? ਇਹ ਆਈਈਡੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਟ ਅਪੀਅਰਸ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ਡ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, तो या तो टाइम्ड एक्सप्लोजन है या रिमोट तो किया गया है। दोवें आईडी से कुछ सानू CCTV ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ CCTV नहीं है, बट ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਈਟਲ ਕਲੂਜ਼ ਮਿਲੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦ ਕਲੂਜ਼ ਰਿਸੀਵਡ ਫਰੋਮ CCTV ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਟਾਵਰ ਡੰਪ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਰੂਟ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਤੇ BSF ਦੇ ਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਅਵਾ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ। मैं यह भी दसना चाहूँगा, यह जी खालिस्तान लिबरेशन आर्मी यह सारे नॉन एग्जिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ ISI के टट्टू है जिन्होंने मैं डिग्नीफाई नहीं कराँगा, जिन्हों का नाम लैके वो इंसीडेंट कराते हैं, जोड़े साढ़े यूथ को गुमराह करके उन्होंने 4 पैसे दे देंगे हैं। सोशल मीडिया पर जोड़ा है गुमराह किया जाता है। सो मैं यूथ को भी अपील कराँगा कि इस तरह के एलीमेंट्स के झांसे च ना आओ। ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਕਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਲ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ISI ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ थानिया के उपर ग्रेनेड सिट देंगे सी, तो मैं ये बयान दिता सी कि तुसीं राती 2 बजे आके एक लुक के ग्रेनेड किते सिटता या ग्रेनेड किते कई केसां च सिटिया भी नहीं, ओदी वीडियो पहले बनाती। सो ये एक नैरेटिव बनाने की कुछ ताकतां हैगियां जिहड़ी नैरेटिव बना रही हैं कि पंजाब डिस्टर्बड है। मैं दसना चाहांगा, पंजाब इज़ द मोस्ट पीसफुल स्टेट इन द कंट्री। पंजाब दे विच कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ये हैंडफुल ऑफ एलीमेंट्स जिहड़े पाकिस्तान की ISI के बिहस ते पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं, उन्होंने असी कुचल के रख देंगे, असी सिर नहीं चुकन देंगे इस तरह के किसी एलीमेंट को। देखो जी, ए देखो बंदे बैठे है, इन्होंने को 2 मतलब कोई रिसोर्सेज नहीं है। असी इस तरह की गीदड़ भपकियां तो नहीं डरते। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि जिवें ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸਿਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਰਸਿਸ। ਥਾਣੇ ਖਾਲੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫੋਰਸਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫੋਰਸਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 3400 पोस्टा जी कॉन्स्टेबल्स की भर रहे हैं।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 1800 ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ 508 PCR ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ 585 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ 2300 ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫੀਡ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੀਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵੈਰਵਿਦਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ एलिमेंट्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ we will teach them a lesson। पंजाब ने दशकों तक दुख झेला है और इन धमाकों की गूंज उस काले दौर की यादों को ताज़ा करने की कोशिश है। लेकिन बॉर्डर पार बैठे आकाओं और यहाँ मौजूद उनके फ्रंटलाइनर्स को ये समझ लेना चाहिए कि पंजाब की मिट्टी अब खून से नहीं बल्कि शांति और तरक्की के रंग से रंग चुकी है। DGP पंजाब ने भरोसा दिया है कि आरोपी जल्द ही कानून के शिकंजे में होंगे। इधर धमाके हुए और उधर सियासत का खेल शुरू। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सीधे बीजेपी पर निशाना साधा, संकेत दिए कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी का पलटवार, ये पंजाब सरकार की नाकामी है, कानून व्यवस्था पंजाब में ध्वस्त है। यानी एक तरफ आरोप, दूसरी तरफ जवाबी हमला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इस वक्त राजनीति जरूरी है या फिर एकजुट होकर साजिश का सामना करना चाहिए, या फिर क्या यह भी उसी सियासी खेल का हिस्सा है जहां हर घटना वोट में तब्दील की जाती है। बीजेपी फिरकू पार्टी है। ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹਜੇ ਅੱਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਏ। एक दिन, दो जगहें और दो धमाके। पंजाब में कल रात जालंधर और अमृतसर में हुए धमाकों के बाद पंजाब सरकार विपक्ष के निशाने पर है। इस मुद्दे पर पंजाब की राजनीति में गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी शुक्राना यात्रा के दौरान केंद्र में भाजपा सरकार को सीधे तौर पर धमाकों के लिए जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री मान ने कहा, भाजपा उन राज्यों में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करती है जहां चुनाव होते हैं। दंगे भड़काना और बम धमाके करना भाजपा की आदत बन गई है। भाजपा ਜਿਹੜੀ ਹੈ बीजेपी ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਉਚਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਫਿਰਕੇ ਭੜਕਾਉਣੇ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਲਾਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹਜੇ ਅੱਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਏ। पंजाब में हुए धमाकों के बाद विपक्ष ने पंजाब सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठाए और कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। कुछ विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना भी साधा। आज पुलिस के ये हालात हैं और सरकार के ये हालात। अब रही बात, ये ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं और ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? जालंधर में तो बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर ही नजदीक हुआ। ये जिम्मेदारी पंजाब सरकार की, मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान की और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की। सरकार यानी कि गृह मंत्रालय
इंतजार कर रहा है कि पंजाब के हालात गंभीर और कैसे बिगड़े, कैसे हम इस राज्य के ऊपर गवर्नर का रूल लगाएं और फिर हम चुनाव लूटें, क्योंकि सब प्रदेशों में लूटा है, खून मुंह को लग गया है, तो फिर हम कहेंगे अमन और शांति हम लाएंगे। मौजूदा हालात साफ दस रहे ने कि पंजाब दी भगवंत मान दी आपदा दी सरकार अपने सारियां जिम्मेवारियां भुल चुकी है, सुरक्षा देना भुल चुकी है, विकास भुल चुकी है। केवल ते केवल केजरीवाल सिसोदिए दी सेवादारी च पूरी सरकार मस्त है और पूरा पंजाब डर दे वातावरण च, खौफ दे वातावरण असुरक्षा च तरसदा है। कुछ ताकਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕ ਹੋਏ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕ ਹੋਏ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਕਿ BSF ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, पर इस वेले तुहाडी सरकार सूबे दी फेल हो चुकी है, तुहानू इस्तीफा दे के पासे हो जाओ। पंजाब में पुलिस थानों के बाहर विस्फोट, रेलवे ट्रैक पर बमबारी, स्कूलों, अदालतों, सरकारी संस्थानों पर बमबारी की धमकियां और अब सेना छावनियों के बाहर ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है, वो भी ऐसे समय में जब पंजाब में चुनाव नजदीक हैं। लेकिन ये देखना बाकी है कि आगामी चुनावों में इन विस्फोटों की गूंज कितनी सुनाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GTC न्यूज़। अमृतसर पाकिस्तान सरहद के करीब है और जालंधर एक अहम रणनीतिक शहर। पिछले कुछ सालों में ड्रोन से हथियार, ISI लिंक के खुलासे, स्लीपर सेल्स की एक्टिविटी, क्या ये धमाके उसी चेन का हिस्सा है या फिर से पंजाब को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है? अगर ये साजिश है तो ये सिर्फ पंजाब की नहीं, पूरे देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा मामला है। पंजाब में जालंधर और अमृतसर ब्लास्ट के बाद NIA जांच तेज हो गई है। फोरेंसिक टीम मौका वारदात पर पहुंचकर सबूत जुटा रही है। खास बात यह है कि इन धमाकों के लिए एक ही मॉड्यूल पर शक है। पंजाब में जालंधर और अमृतसर में हुए 2 धमाकों के बाद अब जांच तेज हो गई है। NIA जांच के ऐलान के बाद फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाने में लगी हैं। शुरुआती जांच में दोनों घटनाओं के बीच में कई समानताएं नजर आई। NIA जांच के ऐलान के बाद सबूतों को वैज्ञानिक तरीके से जुटाने पर जोर दिया जा रहा है। घटनास्थल से विस्फोटक के अवशेष, आसपास की मिट्टी और अन्य जरूरी सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं। इन सबूतों के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धमाकों में किस तरह का IED का इस्तेमाल हुआ था। जांच एजेंसियां यहां पर हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान से खंगाल रही हैं ताकि कोई अहम सुराग हाथ से निकल ना जाए। जांच एजेंसियों का मानना है कि जालंधर और अमृतसर में हुए धमाकों के पीछे एक ही मॉड्यूल हो सकता है। दोनों घटनाओं का तरीका और टाइमिंग काफी हद तक एक जैसी है। इसके लिए शक गहराता जा रहा है। यह कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित साजिश है। एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि कहीं इसके पीछे कोई संगठित आतंकी नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है जो पंजाब में अस्थिरता फैलाना चाहता है। पिछले कुछ समय से पंजाब में इस तरह की गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में यह जांच का अहम हिस्सा बन गया है कि यह मामला किसी बड़े आतंकी नेटवर्क के साथ जुड़ा तो नहीं हुआ। CCTV फुटेज इस पूरे मामले में बेहद अहम साबित हो रही है। अमृतसर ब्लास्ट का वीडियो सामने आया है जिसमें धमाके का वह पल साफ देखा जा सकता है। वहीं जालंधर में भी संदिग्ध लोगों की आवाजाही रिकॉर्ड हुई है। इन फुटेज के आधार पर पुलिस संदिग्धों की पहचान करने के लिए उनके नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और उनसे अहम जानकारी मिलने की उम्मीद भी है। फिलहाल
एनआईए और अन्य एजेंसियां जांच में जुटी हैं। पूरे नेटवर्क को उजागर करने की कोशिश की जा रही है। आने वाले दिनों में इस केस में बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, जो इस साजिश की पूरी तस्वीर सामने ला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीटीसी न्यूज़। ਕੱਲ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ BSF ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇ ਅੱਗ ਫੜਨ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਅੱਜ ਹੁਣ DGP ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ IG BSF ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਸਾਡੀ FSL ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਵੈਬ ਚੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ 3-4 ਅੱਛੀਆਂ ਲੀਡਸ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ PAP ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੀਆਂ ਲੀਡਸ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ शेयर करेंगे। देखिए, जो कल 5 बजे यहाँ पे BSF हेडक्वार्टर के बाहर एक धमाका हुआ था, उसके संबंध में अभी तक में हमारी फोरेंसिक टीम्स ने यहाँ से एक्सप्लोसिव्स के स्वैब्स लिए हैं, जो हमने फोरेंसिक लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजे हैं। तो हमारा ये मानना है कि एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करके यहाँ पे एक धमाका किया गया और उसके ऊपर हमारी FIR रजिस्टर होकर हमने अपनी तफ्तीश शुरू की है। अभी तक में जो हमारे सामने आया है उसमें हमने अपनी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और कैमरा ट्रेल्स को फॉलो करते हुए हमारे पास कुछ अच्छी लीड्स हैं जिन पे कि हम अभी काम कर रहे हैं। इसमें जैसे ही आगे कोई प्रोग्रेस होती है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जालंधर और अमृतसर के ये धमाके सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक चेतावनी है। चेतावनी उन ताकतों के लिए जो पंजाब को फिर से अशांत करना चाहती हैं, और चेतावनी हमारी सियासत के लिए भी कि हर घटना को सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में बदल देना समस्या का समाधान नहीं है। पंजाब ने बहुत कुछ देखा है और हर बार मजबूती से डटकर खड़ा भी हुआ है। अब फैसला सिर्फ सरकारों को नहीं बल्कि जनता को भी करना है। क्या वो डर के आगे झुकेगी या सच्चाई के साथ खड़ी होगी? सत्यविद सतेंद्र में फिलहाल इतना ही। कल फिर ठीक इसी समय आपके सामने हाजिर होंगे एक नए सच और नए सवाल के साथ। आप देखते रहिए GTC न्यूज। सत्ता के गलियारों से लेकर शहरों की चकाचौंध तक, देश की हर खबर बिना किसी डर, निष्पक्ष और भरोसेमंद। देखिए मेरे साथ सत्यविद सतेंद्र चौहान।